लीजिए पानी लीजिए। फतेह सर, फतेह सर, फतेह सर, फतेह सर। जी बोलिए, क्या काम है? बॉस ने बुलाया है फतेह सर को। बॉस ने बुलाया है? अभी अभी तो दफ्तर से लौट कर आए हैं और फिर बुलावा आ गया। क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं है, दफ्तर का चपरासी है। दफ्तर का चपरासी? क्या बॉस ने बुलाया है? हाँ, कह रहा है कि साहब बुला रहे हैं। ये कैसे साहब है तुम्हारे? जब मन किया तब बुला लिया। सवेरे भी गए, अभी तो दफ्तर से लौटे हो और फिर बुलावा भी आ गया। अरे जरा सुन लो, दफ्तर से सारा काम खत्म करके आया हूँ, कोई छोटा मोटा काम रह गया होगा। अरे रुको, जलपान करते जाओ, नहीं तो चपरासी से बात करने लगोगे तो तुम्हें तो घर आने की भी याद ना रहेगी। अच्छा, लड़कियों को दिया? यार तो नहीं है। हाँ हाँ दिया, तुम तो खाओ। फतेह सर, देरी हो रही है, चलिए ना, बॉस डांट लगाएंगे। अरे अच्छा कह क्यों नहीं देते कि नहीं जाओगे? सुन लेता हूँ। सरकारी अफसर पे इतना काम कर लो। अच्छा, बॉस बंगले पर है या ऑफिस में? वो अपने ऑफिस में होगा, वो तो अपने बंगले पे है। चलिए, बहुत आपने देर कर दी। अच्छा चलो, जरा जल्दी चलिए। अरे इस उम्र में जल्दी कहाँ चला जाता है, बुढ़ापे की उम्र आ गई है। तुम चलो, मैं आता हूँ। अब तक कहाँ था? मैं तो आ ही रहा था, फतेह सर ने देरी कर दी। अच्छा, तो कहाँ है आपके फतेह सर? वो आ रहे हैं। नमस्ते सर, आपने बुलाया? कहाँ थे इतनी देर सुअर? हम यहाँ घंटे भर से खड़ा है, कहाँ थे इतनी देर? साहब, घर से तो समय पर ही निकला था, आने में थोड़ी देर हो गई, बाकी मैं समय पर ही आया था। झूठ बोलता है, हम यहाँ घंटे भर से खड़ा है, झूठ बोलता है। साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, जो रामलाल मेरे घर पर आया, मैं उसी वक्त घर से चल दिया। झुआ लगाता है, चपरासी, कान पकड़ इस सुअर के। बॉस, आप जैसे मेरे सर हैं, वैसे ये भी तो मेरे सर हैं। मैं इनका कान कैसे पकड़ूं? झुआ लगता है, कान पकड़ के हंटर से मारूंगा। हजूर, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मार खाने नहीं। आप चाहे तो ले ले नौकरी, या दूसरा कोई काम दे दे। 2-4 दिन की तो नौकरी है, उसी में 500 का बोझ लेकर क्यों ढोना। ये लीजिए अपनी नौकरी, मैं चलता हूँ। हाँ, जा जा, तुम्हें तेरी कोई जरूरत नहीं है, जा। और तू साहब, मेरा ऑर्डर नहीं जानता है, जा ऑफिस वाली फाइल लेकर जा। साहब, लेकिन कौन सी फाइल? एक बार मैं सुनाई देता, वही वाली फाइल जो मैंने मांगी, जा लेके आओ। मगर साहब, कौन सी फाइल? बहरा है क्या? वही वाली फाइल जो मैंने मांगी, जा दौड़ के जा। साहब, इस उम्र में मुझसे दौड़ा नहीं जाता। अच्छा, तुमने दौड़ना भी मैं सिखाऊं? रुक, साहब जा। साहब, मुझसे नहीं दौड़ा। तू ऐसे नहीं मारेगा, रुक। साहब, साहब ने फाइल का नाम तक न बताया। शायद नशे में भूल गए होंगे, मगर उन्होंने मुझे बहुत मारा। उन्हें मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। अगर मैंने बचपन में कुछ सीखा होता तो आज मैं 2-4 फटकारे जरूर लगाता। मेरे पैरों में भी जूते थे, शायद मैं भी मुझे मार सकता था। अगर वो मुझे गोली मारते थे तो उनका क्या बिगड़ता? 2-3 महीने की जेल होती, हो भी सकता था कि 200-300 रुपए के छूट जाते, पर मेरा क्या होता? मेरा तो सारा संसार उजड़ जाता। मेरे बच्चे अनाथ हो जाते, मेरी बीवी विधवा हो जाती, मेरा क्या होता? अब ये सब सोचकर और पछताकर क्या फायदा? चलो, अब घर चलो। क्या करूँगा अब पछताकर? कहाँ रह गया? अभी तक तो नहीं है। चला के बैठो। अरे आप आ गए, बहुत देर हो गई। किसने बुलाया था? अरे नशे की सनक थी और क्या? साहब यही रट लगाए हुए था कि देर क्यों हुई, और चपरासी ने कहा मेरे कान पकड़ो, और मुझे बहुत जलील किया। तुमने जूता उतार के दिया क्यों नहीं उस सुअर
अरे चपरासी बहुत शरीफ था। उसने कहा कि साहब मैं यहाँ भले आदमियों की इज्जत उतारने नहीं आया, और उसी वक्त सलाम करके चला गया। यही बहादुरी है। तुमने फटकारा क्यों नहीं उस साहब को? फटकारा क्यों नहीं, मैंने भी खूब सुनाई। वो मेरे पीछे छड़ी लेकर दौड़ा, मैंने भी अपना जूता संभाला। उसने 2-4 छड़ी जमाई, मैंने भी कई जूते लगाए। सच इतना सब हो गया उस सुअर का, और मारना चाहिए था। मैं तो होती तो बिना जान लिए उस सुअर की नहीं छोड़ती। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब उन्हें मार तो आया, लेकिन अब खैरियत नहीं है। मेरी नौकरी भी जा सकती है, शायद सजा भी काटनी पड़ेगी। सजा क्यों काटनी पड़ेगी? क्या हमारा कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? उसने गालियां क्यों दी? उसने जूते क्यों जमाए तुम पर? अरे वहाँ मेरी कौन सुनेगा, अदालत भी तो उसी की तरफ हो जाएगी। जो होगी देखी जाएगी, लेकिन तुम देखना, आज के बाद किसी भी साहब की हिम्मत ना होगी कि किसी भी बाबू को जूते से मारकर बैठ सके। तुम्हें तो चाहिए था ज्यों उसके मुंह से गालियां निकली, रसीद पर एक जूता मारते उसके मुंह पर। अरे तो फिर मैं यहाँ जिंदा ना होता, जरूर वो मुझे गोली मार देता। देखी जाती। फिर तुम लोग कहाँ जाते, बच्चे कहाँ जाते? कौन है इस दुनिया में तुम लोग का ख्याल रखने वाला? जहाँ ईश्वर की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज है इज्जत, और इज्जत गवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। आज तुम उस शैतान को मार कर आए, कर्म से फूले नहीं समारे, लेकिन अगर मार खा कर उठते तो शायद मुझे तुम्हारी सूरत से भी घृणा होती। अब जो होगी खुशी से देखी जाएगी। बस अरे सुनो, अब क्या मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तू अंदर कैसे आ गया? साले तुझे अंदर किसने भेजा? चल बाहर निकल। अरे साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने फाइल मांगी थी ना, वही फाइल लेकर आया हूँ। मैंने कब फाइल मांगी? अभी आधे घंटे पहले की तो बात है, इतनी जल्दी भूल गया? तूने मेरे कान पकड़े, मुझे बहुत जलील किया। मैं पागल हूँ? मैं तुम्हारा कान पकड़ूंगा? अभी थोड़ी देर पहले ये सफल हुआ। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चपरासी गवाह है, तुम्हारे नौकर चाकरों ने भी देखा है। कब की बात है? मुझे कुछ याद नहीं। अभी थोड़ी देर पहले की बात है। अच्छा, उस वक्त मैं बहुत नशे में था, उसने मुझे बहुत पिला रखी थी। अच्छा, तो तुम उस वक्त नशे में थे। अगर तुम मुझे नशे में गोली मार देते तो क्या मैं मरता नहीं? क्या नशे में किया हुआ हर गुनाह माफ होता है? तो तू सुन ले, आज मैं भी नशे में हूँ, और मेरा फैसला है, या तो तू जाकर अपने कान पकड़, या मैं तुझे अपना कान पकड़कर आज ही तुझे वादा करना होगा कि आज के बाद तू कभी ऐसे भले आदमी के साथ बर्ताव ऐसा नहीं करेगा। वेल फतेहचंद, अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, कान पकड़ो अपने। कान पकड़ते हो कि नहीं? कान पकड़। मैं इस गुस्ताखी के लिए तुझे नौकरी से निकाल सकता हूँ। अरे नौकरी निकालने की धमकियां दिया जाता है। अब मुझे हम सबका डर नहीं, लेकिन आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा कि कभी किसी भले आदमी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। अगर तूने अपने कान नहीं पकड़े तो मेरा दूसरा हाथ भी उठ सकता है। और तुमको सुना? अब अपने कान पकड़ो और ये कहो कि कभी किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करोगे। नहीं करूंगा। अगर तुमने कभी ऐसा किसी के साथ ऐसा किया तो मैं कोई ज्यादा दूर नहीं हूं। और हाँ, तुम मुझे नौकरी से निकाल रहा था ना, मैं खुद ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूं। अरे पर मैंने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला। अरे तुम जैसे घटिया और बकवास आदमी के पास काम करने से तो अच्छा है कि मैं ये नौकरी खुद छोड़ दूं।